पत्नी से पहले पति क्यों मर जाता है? शादीशुदा महिलाएं भूल कर भी मत करना ऐसे काम। औरत की इन 10 गलतियों के कारण ही पति की मृत्यु पहले हो जाती है। भगवान करे दुनिया की कोई भी औरत ये 3 गलतियां कभी ना करे, नहीं तो पति की मौत बहुत जल्द होती है। दोस्त और पति पत्नी दोनों एक दूसरे के पूरक माने गए हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि एक व्यक्ति का जीवन तब तक अधूरा माना गया है जब तक उसका जीवन साथी अर्थात उसका विवाह न हो जाए। आपको बता दें कि अर्धांगिनी कही जाने वाली पत्नी अपने पति को मृत्यु से बचाने के लिए कई ऐसे प्रयास करती है ताकि उसका पति मृत्यु से बचा रहे, जैसे करवा चौथ का व्रत रखना, कई पूजा पाठ करना, धार्मिक यात्रा करना, वट सावित्री का व्रत रखना आदि शामिल है। लेकिन फिर भी वृद्ध होने से पहले पति की मृत्यु हो जाती है। गरुड़ पुराण में बताया गया कि जब कोई पत्नी ये 3 गलतियां करती है तो उसका पति मृत्यु को प्राप्त होता है, अर्थात पत्नी से पहले युवा अवस्था में ही उसकी मृत्यु हो जाती है और पत्नी को युवा अवस्था में ही अकेला रहना पड़ता है। ऐसी स्त्रियां अपने पति से वंचित रह जाती हैं। अगर आप ये 3 गलतियां करती हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आपसे एक विनती है, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो आइए शुरू करते हैं। पति से पहले भोजन करने वाली नारी का पति मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। देर रात तक सोने वाली और सुबह देर से उठने वाली नारी का पति भी युवावस्था में मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। ऐसा कभी ना करें। जो महिला हफ्ते के किसी भी दिन व्रत नहीं रखती हो उसका पति भी मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। दोस्त तो चाहे मर जाना, लेकिन गलती से भी माथे पर ऐसा सिंदूर कभी मत लगाना। जानिए कैसे लगाएं और क्या होता है इसके नुकसान और फायदे। नंबर 1, मान्यताओं के अनुसार जो स्त्री बीच मांग में सिंदूर लगाने के बजाय किनारे पर लगाती है तो उसका पति भी उससे किनारा कर लेता है। पति पत्नी के आपसे रिश्तों में मतभेद बना रहता है। दोस्तों नंबर 2, ये बात तो आप जानते ही होंगे कि जो स्त्री अपने मांग के बीचों बीच में लंबा सिंदूर लगाती है उसके पति की आयु भी लंबी हो जाती है। माता पार्वती का मिलता है आशीर्वाद। दोस्तों नंबर 3, अगर आपको देखना है कि आपका पति आपसे प्रेम करता है या नहीं, तो ऐसे में आपको अपने पति के हाथों से सिंदूर लगवाना चाहिए और देखना चाहिए कि अगर आपकी नाक पर थोड़ा सा भी सिंदूर गिरता है तो वो आपसे बहुत प्रेम करता है। दोस्तों नंबर 4, अन्य मान्यताओं के अनुसार जो स्त्री अपने मांग के सिंदूर को बालों में छुपा लेती है तो उसका पति भी समाज में छुप जाता है और उसके पति को सम्मान नहीं मिल पाता। इसलिए कहा जाता है कि सिंदूर को लंबा और ऐसे लगाएं कि सभी को साफ साफ दिखाई दे। सिंदूर से सजी सबरी स्त्री सौभाग्य को दर्शाती है और ऐसी महिला की खूबसूरती पर लगते हैं। नंबर 5, दोस्तों माथे पर सिंदूर लगाते वक्त महिलाओं को काफी सावधानी बरतनी चाहिए। ये तय कर लेना चाहिए कि सिंदूर को माथे के बीचों बीच लगाया जाए। यदि किनारे पर कोई महिला सिंदूर लगाती है तो माना गया है कि उसके पति से लड़ाई झगड़े होने लगते हैं और पति किसी दूसरे स्त्री की तरफ आकर्षित हो जाता है। इसलिए सिंदूर को हमेशा माथे पर लंबा लगाना चाहिए। दोस्तों नंबर 6, माथे पर सिंदूर लगाते वक्त अगर हाथों से गिर जाए तो अपशगुन माना जाता है। ये संकेत आपके रिश्तों में दरार आने का होता है। ऐसे में आपको माता पार्वती का ध्यान करना चाहिए और क्षमा मांगनी चाहिए ताकि बुरी बलाएं टल जाए। दोस्तों नंबर 7, जिस व्यक्ति को सपनों में सिंदूर लगी स्त्री के दर्शन होते हैं वो बहुत ही शुभ माना जाता है। ये धन लाभ है। ऐसी स्त्री सपने में देखना बहुत ही शुभ संकेतों को दर्शाती है। दोस्तों जो स्त्री सिंदूर को लगाने से पहले माथे को चूमकर लगाती है तो सौभाग्य में वृद्धि होती है और ऐसी स्त्री का पति लंबी उम्र का वरदान पाता है। माता पार्वती साक्षात आशीर्वाद देती है। दोस्तों नंबर 9, हिंदू धर्म में नवरात्र और दीपावली जैसे महत्वपूर्ण त्योहारों में अगर पति के द्वारा पत्नी मांग में सिंदूर लगवाए तो बहुत शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि ये उनके एक साथ रहने का प्रतीक होता है। इससे वो काफी लंबे समय तक एक साथ रहते हैं। ऐसा करने से रिश्ते जल्दी टूटते नहीं। नंबर 10, महिलाओं में सिंदूर लगाने से रक्तचाप भी नियंत्रित रहता है और काम वासना में इच्छाओं को बढ़ाता है। आपको बता दें कि वेद पुराण के अनुसार देवी लक्ष्मी पृथ्वी पर 5 स्थानों पर रहती हैं, जो कि सबसे पहला स्थान है। हमारे हिंदू धर्म में माता लक्ष्मी को मस्तक पर स्थान दिया गया है, जिसके कारण हम माथे पर कुमकुम लगाकर उन्हें सम्मान देते हैं। देवी लक्ष्मी हमारे परिवार के लिए अच्छा भाग्य और धन लाने में मदद करती हैं। जिस व्यक्ति पर माता लक्ष्मी की कृपा पड़ जाए उसे धनी होते बिल्कुल भी देर नहीं लगती। धर्म कथाएं के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।